हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में आप बिजी होंगे। हाउ टू ग्रो कोकोनट प्लांट एट होम। दोस्तों, अभी 3-4 डेज़ पहले हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें हमने घर के कोकोनट ट्री से गिरे हुए कच्चे नारियल से ये प्लांट अपना ग्रो किया, दिखाया था। इसमें रूट्स आ गई हैं, ये देखिए। तो दोस्तों 3 मंथ में ये प्लांट जो है किस तरह ग्रो किया, हम थोड़ा सा और इसको रिमाइंड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमने सब कुछ बता दिया है, अपना एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, कच्चा नारियल जो ट्री से गिरा, इसे हमने 5-6 दिन के लिए पानी में डिप करके रखा। और उसके बाद दोस्तों हमने एक पॉलीथीन बैग में उस कच्चे नारियल को इस तरह रखा कि पॉलीथीन बैग में 3 इंच तक हमने पानी डाल दिया और फिर उसे अच्छी तरह पैक कर दिया। और नारियल का जो मुंह था दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ बताना कि देखिए, जो नारियल की 3 आँखें होती हैं, ये ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है। ये नारियल इस तरह, और इसमें 3 आँखें होती हैं। यहाँ से ही ये ग्रीन लीव्स निकलते हैं और इसी जगह से दोस्तों रूट्स भी निकलती हैं। आपको मेरे इस कोकोनट प्लांट में रूट्स नीचे की तरफ इसलिए नज़र आ रही हैं कि इस पर जो ये फाइबर है और इसका जो शेल है, वो देखिए, ये इतना पक्का शेल और इसके अंदर ये फाइबर जो है ये मौजूद है। तो अगर ये सिर्फ ये उतरा हुआ होता और कच्चा नारियल का गोला से हम स्प्राउट निकालते, तो आप देखते कि इसी जगह से मकड़ी जैसी टांगों वाली रूट्स भी निकलती हैं, यानी कि ये शूट भी इसी जगह से निकलती हैं और रूट्स भी इसी जगह से निकलती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये बात बताना आपको भूल गए थे। तो देखिए, इसी जगह से रूट्स निकलती हैं, लेकिन क्योंकि ये इस पर फाइबर भी है और ये शेल भी है, तो देखिए इतना पक्का ये शेल, और उसको फाड़ के रूट्स जो हैं ये निकली हैं, वरना ये इस जगह से निकलती, क्योंकि जगह ठीक से नज़र नहीं आ रही है। तो आइए अब हम इसको रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो है लीव्स भी इसमें निकल आए और अच्छे खासे बड़े हो गए। हम कुछ लेट हो गए दोस्तों, वरना जैसे इस पे स्प्राउटिंग शुरू होती है और उसके बाद ये हल्की सी छोटी सी लीव्स आती हैं ना, तभी इसको रिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमारी तो ये लीव्स कबर्ड में रखे रखे इसी तरह, शायद इसलिए कि हीट बहुत ज़्यादा थी, समर सीज़न था, इसलिए ये इतनी तेज़ी के साथ, वरना ये तो बिल्कुल सोया पड़ा था दोस्तों। 2 मंथ तक तो हम देखते रहे कि शायद इसमें कुछ हमें तब्दीली नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जब ये शूटिंग स्टार्ट हुई है और इसके रूट्स आई हैं, तो जैसे ही समर सीज़न पीक पर पहुंचा है, तो और हीट बहुत ज़्यादा हुई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ, तो ये प्लांट हमारा तेज़ी के साथ देखिए शुरू हो गया निकलना। तो हमने ये सोइल तैयार कर ली है। ये देखिए सैंडी सोइल है दोस्तों, हर तरह की सोइल में ग्रो कर जाता है, इसलिए कि इसकी रूट्स अब बहुत हार्ड होती हैं, अपनी जगह बनाती जाती हैं। बस ये कि सैंडी सोइल होना चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अपना नीम खली, ताकि किसी भी किस्म के फंगस या बैक्टीरिया से हमारा प्लांट महफूज रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम कोई भी पौधा जब रिपोर्ट करें, कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें, तो ये ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम ये एक टूटे हुए गमले की टिकरी रख देते हैं और बस जल्दी जल्दी फिर हम इसमें तह में सोइल डालते हैं, इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। और साइज़ हम देख चुके हैं कि ये साइज़ जो है हमारे पॉट जो है प्लांट के हिसाब से बिल्कुल सेट है। थोड़ा सा दोस्तों हम ये देखिए, ये नीम केक है, ये इसकी रूट्स को किसी भी किस्म के फंगस या बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से बचाएगा, इसकी मिट्टी को पावर भी देगा।
अब ये 10 इंच से ज़्यादा बड़ा ये पॉट है, तो कुछ तो दोस्तों मैं डायरेक्ट इसकी रूट्स में डाल देती हूँ और बाकी सोइल में। एक मुट्ठी काफ़ी है। दोस्तों काफ़ी हार्डी प्लांट होता है ये कोकोनट प्लांट, और इसकी रूट्स जो हैं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, इसलिए हम अब इसको फेब मंथ में इससे बड़ा पॉट देंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह रेड़ी से कच्चा नारियल का गोला लाकर हम अपना नारियल प्लांट जो है उसको हम आपको दूसरे तरीक़े से भी दिखाएंगे, किस तरह से इसको ग्रो किया जाएगा, किस तरह से उसकी स्प्राउटिंग शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आप भी इसी तरह से ग्रो कर लीजिए कोकोनट प्लांट को। बहुत इजी है। दोस्तों अभी मैंने पूरी तरह इसमें बहुत ज़्यादा सोइल नहीं डाली है, इसलिए कि आप देख रहे हैं ये फाइबर लगा हुआ है, ये सोइल का काम देता है, इसको मॉइस्चर भी देगा और इस जगह से इसकी रूट्स जो हैं इसको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो कुछ दिनों के बाद हम कुछ और सोइल भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें फुल वाटरिंग कर देते हैं। दोस्तों इसे मैं 2 वीक के लिए एक सायादार जगह रखूँगी कि जहाँ पे बस हल्की सी सुबह की धूप आए। और देखिए किस तरह से रिपोर्टिंग के बाद एयर बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इसको फुल वाटरिंग, कोई भी प्लांट आप जब रिपोर्ट करें तो फुल वाटरिंग करें, ताकि उसमें से जब एयर बबल्स निकल जाएं तो समझें कि आपका पौधा अच्छी तरह से सेट होके लग गया है। और ये पानी नीचे ड्रेनेज होल से निकलेगा, भी नीचे तक जाएगा और मिट्टी को सेट कर देगा। कुछ दिनों के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे और सोइल भी डाल दूँगी, तो उससे ये होगा कि इस पर एकदम बहुत ज़्यादा मिट्टी का वज़न नहीं पड़ेगा, तो नीचे से रूट्स तेज़ी के साथ ग्रो करेंगी और फैलती चली जाएंगी। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी आपको आज की वीडियो कोकोनट प्लांट की रिपोर्टिंग पर? तो दोस्तों ये पार्ट 2 के नाम से हम अपलोड करेंगे। इसके साथ ही अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय।